वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज का हमारा नया टॉपिक है अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम ड्यूरिंग डिज़ास्टर। मींस ऑप्शनल कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि डिज़ास्टर्स के दौरान यूज़ किए जाते हैं। क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि जब कोई भी नेचुरल कैलामिटी आती है या कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जब नॉर्मल कम्युनिकेशन लाइंस फेल हो जाती हैं, तो इन्हीं अल्टरनेटिव या ऑप्शनल कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये बहुत ही सक्सेसफुल रहते हैं जब नॉर्मल कम्युनिकेशन लाइंस फेल हो जाती हैं। तो एक इंसिडेंट लेंगे। 2004 के मानसून सीज़न में असम और बिहार में बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर एक बाढ़ आ गई थी। इससे बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और स्टेट हेडक्वार्टर्स में कम्युनिकेशन टेलीफोन लाइंस के डूबने और केबल्स के डैमेज होने से कट गया था। बुरी तरह से प्रभावित जिलों में राहत और बचाव का कार्य कोई संपर्क न होने के कारण स्टेट हेडक्वार्टर के द्वारा शुरू न किया जा सका। इसके देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने भारत सरकार के विभाग नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट की कि इमीडिएटली इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन किट्स जिसमें सैटेलाइट फ़ोन भी शामिल हो पहुँचाए जाएँ, ताकि जो इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं उनके साथ जो कम्युनिकेशन है वो स्टेट हेडक्वार्टर्स का बन सके। इस केस स्टडी से हमें पता चलता है कि जब भी कोई बड़ी मेजर डिज़ास्टर और इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो इस सिचुएशन में कम्युनिकेशन लाइंस टोटली फेल हो जाती हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि सरकार के पास अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन लिंक होने चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो अलग अलग स्तर पर इफ़ेक्टेड लोगों तक मदद पहुंचा सके। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं बेसिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम की ज़रूरत ड्यूरिंग लार्ज स्केल नेचुरल डिज़ास्टर और इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान, इसके साथ इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम के मोड जैसे कि सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कैन यू थिंक ऑफ द टुडेज़ वर्ल्ड विदाउट द टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स। क्या आप आज के वर्ल्ड की जो इमेजिनेशन है वो कर सकते हैं विदाउट एनी कम्युनिकेशन लिंक्स? तो आज के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। मीन्स आप बिना कम्युनिकेशन बिना जुड़े एक दूसरे से जुड़े नहीं रह सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं। सबसे फेमस कम्युनिकेशन पब्लिक वाइड टेलीफोन सिस्टम है, जिसको पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क से जाना जाता है। ये मेन नेटवर्क है जो कि सरकारी और निजी कार्यालयों, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, हॉस्पिटल और बहुत से घरों और जो व्यापारिक जगह हैं, जो बिजनेस सेंटर है, उनको वॉइस फैक्स डाटा भेजकर और प्राप्त कर जोड़ता है। वायरलेस फ़ोन जैसे कि मोबाइल भी इस पिछले कुछ समय से इसका एक हिस्सा बन गए हैं। नेक्स्ट है वाई डज टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क गेट डिस्टर्बेड और जैम्ड इन इवेंट ऑफ ए मेजर नेचुरल डिज़ास्टर और इमरजेंसी सिचुएशन। क्यों टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो हैं बंद हो जाते हैं किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर और इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान? किसी भी मेजर नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड और लैंडस्लाइड के वक्त जो टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें पब्लिक वाइड और वायरलेस टेलीफोन शामिल हैं, पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं और काम नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि जब इनको पावर सप्लाई करने वाली तारें मीन्स केबल डैमेज हो जाती हैं, जिसमें नेटवर्क प्रोवाइड करने वाले ट्रांसमिशन टावर्स बंद हो जाते हैं। वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन नेटवर्क जो कि पुलिस और सिविल अथॉरिटीज़ के पास होता है, ट्रांसमिशन टावर के बंद होने के कारण ये भी बंद हो जाता है। इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान कई बार कम्युनिकेशन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे नेटवर्क कंप्लीट फेलियर का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट है डू वी रियली नीड टू हैव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम इन केस द नॉर्मल कम्युनिकेशन लाइंस फेल्स। क्या हमें अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम की ज़रूरत है जब नॉर्मल लाइंस फेल हो जाती है? तो इसका जवाब है हाँ, हमें ज़रूरत है। किसी भी डिज़ास्टर और इमरजेंसी सिचुएशन में ये बहुत ज़रूरी है, ताकि जो वॉलंटियर अफेक्टेड एरियाज़ में वर्क कर रहे हैं उनका गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ कम्युनिकेशन बना रहे। ये ज़रूरी है क्योंकि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको पूरा किया जाए। साथ में राहत और बचाव कार्य की जानकारी राज्य सरकार, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन और इफेक्टेड लोगों तक पहुँचाई जाए। इसके लिए लाइबल अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन लिंक की ज़रूरत पड़ती है, ताकि चीज़ों को सही जगह और सही समय पर पहुंचाया जा सके। अगर ये मौजूद नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है कि बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों से कम्युनिकेशन ना बन पाए, जिसकी वजह से वहां मदद ना पहुंच सके। ऐसी सिचुएशन में इफेक्टेड लोगों की समस्याएं गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं पहुँचाई जा सकती। इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है प्राइम कम्युनिकेशन नेटवर्क्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसे कौन कौन से जो रेगुलर प्राइम नेटवर्क कम्युनिकेशन है भारत सरकार के? तो इनमें दो तरह के नेटवर्क हैं, NIC
एंड BSNL। NIC मीन्स नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, एक प्रीमियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंटरप्राइज़ के अंडर आती है। ये फंक्शन करती है नेशन वाइड थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मींस ICT, जिसको एक ऐसा नेटवर्क है जिसको निकनेट कहा जाता है। नेक्स्ट है BSNL मींस भारतीय संचार निगम लिमिटेड, एक ऐसी पब्लिक सेक्टर वर्किंग टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जिसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2000 को हुई थी। आज ये एक लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जिसमें इसका जो नेटवर्क है जो इसका जो 45 मिलियन लाइंस हैं का नेटवर्क है जो कि 5000 कस्बों को पूरा करता है, जिसमें 35 मिलियन टेलीफोन कनेक्शंस हैं। टेलीकॉम सर्विसेज को एक्सपेंड करना, टेलीकॉम नेटवर्क को बढ़ाना, विलेजेस में नई टेलीकॉम सर्विसेज को लेकर आना, अपने कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस देना मीन्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विसेज देना, इसका मेन मोटिव है। नेक्स्ट है मोड फॉर एमरजेंसी कम्युनिकेशन मीन्स रेडियो कम्युनिकेशन, ऐसी सिचुएशन जब नॉर्मल और मोबाइल फ़ोन्स नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है तब हमें अर्जेंट मैसेज को भेजने के लिए शॉर्ट या लॉन्ग जो मैसेजेस उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजने के लिए लाइवल कम्युनिकेशन लिंक्स चाहिए। इसके लिए पहली चॉइस जो होगी वो है वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना। वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक्स रेडियो वेव या सैटेलाइट सिस्टम पर बेस्ड होता है। रेडियो वेव की डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है जिसमें रिसीवर के थ्रू ट्यूनिंग कर एक फ्रिक्वेंसी को सेट कर आप उस स्पेसिफिक मैसेज को उस फ्रिक्वेंसी पर पहुंचा सकते हैं। हैंड हेल्ड वायरलेस टेस्ट सेट्स मींस वॉकी टॉकी लोकल कम्युनिकेशन में एमरजेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हो रहे हैं। नेक्स्ट है एमेच्योर रेडियो। एमेच्योर का मीनिंग होता है कोई भी एक इंडिविजुअली जो है एक किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा नहीं, एक इंडिविजुअल के द्वारा ऐसे रेडियो का यूज़ किया जाता है जिसका यूज़ जो है वो रिसर्च, एजुकेशन और ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन के दौरान कर सकता है, जिसको हम हैम कहते हैं। मेजर डिज़ास्टर या एमरजेंसी के दौरान ये देखने में आया है एमेच्योर रेडियो ने बड़े अच्छे तरीके से ऐसी सिचुएशन में लोगों की हेल्प की है जब दूसरे कम्युनिकेशन नेटवर्क काम नहीं कर रहे थे। एमेच्योर रेडियो कोई ख़ास तरह का रेडियो नहीं होता बल्कि एक तरह का ऐसा रेडियो है जिसमें फ्रीक्वेंसीज़ पर कुछ नियम निर्धारित रहते हैं जो कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU और भारत में वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इन नियमों के अनुसार इन फ्रिक्वेंसीज़ का यूज़ रिसर्च, एजुकेशन और निजी तौर पर ही किया जा सकता है। एमेच्योर से हमारा जो मीनिंग है वो नॉन कमर्शियल यूज़ है, मीन्स इसमें इसको यूज़ जो है किसी कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं किया जाता है। एमेच्योर रेडियो ऑपरेशंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मीन्स इसमें एक छोटा सा सिस्टम होता है जिसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं और बैटरी या जनरेटर का यूज़ करके इसको पूरा किया जा सकता है, इसलिए एमरजेंसी सिचुएशन में ये सक्सेसफुली वर्क करता है। एमेच्योर रेडियो भारत में एक क्रिएटिव हॉबी बनता जा रहा है। अभी भारत में 15,000 एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर्स हैं। एमेच्योर रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में जानने में एक अच्छा माध्यम है। इसको सीखकर एमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प भी कर सकते हैं। लाइसेंस्ड एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर्स को एमेच्योर या हैम्स कहा जाता है और ये हैम ऑपरेटर वॉलंटरली बिना किसी पैसे के एमरजेंसी सिचुएशन में क्रूशियल कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने में हेल्प करते हैं। इन एमेच्योर वॉलंटियर्स ने 1999 में आए सुपर साइक्लोन जो उड़ीसा में आया था और 2001 में आए गुजरात के भूकंप में बड़े अच्छे तरीके से काम किया था। भारतीय सरकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग ने नेशन वाइड प्रोग्राम शुरू किया है ताकि जो एमेच्योर रेडियो जो लाइसेंस प्राप्त एमेच्योर रेडियो में जो हैम है उनकी एक ग्रुप तैयार किया जा सके ताकि वो आगे जो है जो इंटरेस्ट लोग हैं उनको जो है इस टेक्निक को सिखाकर जो है तैयार कर सके। नेक्स्ट है सैटेलाइट वेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम। मीन्स एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जिसको हम अर्थ पे यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसका जो नेटवर्किंग लिंक है वो स्पेस में सैटेलाइट के रूप में मौजूद है। सैटेलाइट के बारे में आप जानते ही कि किस तरह से हमें मौसम संबंधी जानकारी देते हैं और इसके थ्रू ही हम जो है टीवी पे जो वीडियो प्रोग्राम होते हैं बहुत सारे वो देख पाते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट मुख्य रूप से स्पेस में मौजूद रेडियो रिले स्टेशन होते हैं जिनको कॉमसैट मीन्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहा जाता है। इसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन मीन्स सैटकॉम्स इन जनरल सैट फोन मीन्स सैटेलाइट फ़ोन्स कहा जाता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का सबसे
इम्पोर्टेंट फीचर है ट्रांसपोंडर, मीन्स ट्रांसपोर्ट करने वाला, भेजने वाला। रेडियो जो एक फ्रिक्वेंसी में पे कन्वर्सेशन रिसीव करता है और उसे एम्पलीफाई करने के बाद ट्रांसमिट करता है दूसरी फ्रिक्वेंसी पे। एक ऐसा सैटेलाइट जिस पे हज़ारों ट्रांसपोंडर हो सकते हैं जो कि डाटा, टीवी, इमेज और कुछ टेलीफोन ट्रांसमिशन को रूटीन बेस के पे रिसीव और रीब्रॉडकास्ट करते हैं, इन्हीं ट्रांसपोंडर्स के द्वारा जारी किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में इंडियन स्पेस सिस्टम में इंडियन नेशनल सैटेलाइट मींस इनसैट, जिसका यूज़ टेलीकम्युनिकेशन, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, मेट्रोलॉजी मींस मौसम से संबंधित जानकारी देने के लिए और डिज़ास्टर वार्निंग में किया जाता है। और इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग में रिसोर्सेज की जानकारी और मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। रेडियो रिले स्टेशंस और कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्पेस में ऐसे कम्युनिकेशन नेटवर्क हैं जो अर्थ पर किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर की चपेट में आए बिना वर्क करते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में वाइडली यूज़ होने वाला सैटेलाइट फ़ोन डिज़ास्टर मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। स्पेस में मौजूद सैटेलाइट इन फ़ोन्स के लिए एक्सचेंज की तरह काम करता है। ये वॉइस और डाटा कम्युनिकेशन का एक लाइबल सोर्स है जिसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। भारतीय सरकार की डिज़ास्टर इमरजेंसी मैनेजमेंट में सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ लार्ज स्केल पे हो रहा है ताकि इफ़ेक्टेड एरियाज़ तक कम्युनिकेशन लोकल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मेंटेन रखा जा सके यदि मेन कम्युनिकेशन लाइंस फेल हो जाएं तो। रेडियो कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम हाईली रिलायबल है और वाइडली यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर आगे बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट